दोस्तों, आज आपको एक ऐसे जादुई फल के बारे में जानकारी दे रही हूँ जिसका फल तो बहुत उपयोगी है। साथ ही साथ इस फल के जो बीज हैं, चाहे इस फल की पत्तियां हैं, सारी चीजें औषधि गुणों से भरपूर हैं। आयुर्वेद में इन बीजों का, इन फल का, इसकी पत्तियों का बहुत ज्यादा महत्व है। आज एक एक करके सारी इंफॉर्मेशन दूंगी, किस तरह से इनके बीजों का प्रयोग करना है, किस बीमारी में कैसे आपको लेना है। पपीते के फल के बारे में तो आप सबको पता है दोस्तों, नारंगी रंग का ये जो फल होता है बहुत ही टेस्टी होता है, हम सबको बहुत पसंद आता है, हमारी सेहत के लिए बहुत ही गुणकारी होता है। साथ ही साथ आज इसके बीजों का प्रयोग बताऊंगी। जब भी पपीते से बीज निकले इसे कभी ना फेंके दोस्तों, इसके बीजों को धोकर सुखाकर स्टोर करके रखें। कई बार हम लोग पपीता काटते हैं ना, बीज नहीं निकलता है दोस्तों। आजकल हाइब्रिड पपीते आते हैं तो कई बार उनमें बीज नहीं होता है, तो जब भी निकले काट कर स्टोर करके रखें। 3 से 4 बीज यदि आप पपीते के खाते हैं, ताजे मिले तो ताजे ले, सूखे मिले तो सूखे। आप देख सकते हैं ये भी पपीते के बीज हैं जिन्हें मैंने सुखा कर रखा। जब भी मेरे यहाँ पपीता मैं काटती हूँ, बीज निकलते हैं, सीड्स जो निकलते हैं उन्हें मैं धोकर सुखाकर स्टोर कर लेती हूँ। 3 से 4 बीज अगर आप खाते हैं तो कब्ज की परेशानी जड़ से समाप्त होगी, कॉन्स्टिपेशन की समस्या बिल्कुल ही दूर होगी। साथ ही साथ यदि किसी को किडनी स्टोन की परेशानी है, पथरी की परेशानी है दोस्तों, वे इसके बीजों को, सूखे बीजों को कुचल कर इसका पाउडर बना ले और शहद के साथ यदि इस पाउडर को लेंगे ना दोस्तों, पथरी टूट कर गिर जाएगी। बच्चों के पेट में कई बार कीड़े हो जाते हैं दोस्तों, खासकर बच्चों को ही ये प्रॉब्लम होती है, तो पेट के कीड़ों को मारने के लिए भी पपीते के बीज बहुत ही उपयोगी हैं। 3 से 4 इसके बीजों को लेना है दोस्तों, कुचल लेना है। आप चाहें ताजे मिले तो ताजे भी ले सकते हैं, नहीं तो सूखे बीजों को कूट कर इसका पाउडर बनाकर भी ले सकते हैं, जो भी तरीका आपको अच्छा लगे। तो बच्चे ऐसे तो बीज नहीं खाएंगे, आप इसमें थोड़ा सा शहद डालकर बच्चों को खिला दें। यकीन मानिए दोस्तों, मुश्किल से 3 से 4 दिन आप इसे देंगे, बच्चों के पेट के कीड़े बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। ये इतना फायदेमंद है, परंतु शहद के साथ ही आपको देना है। इसके अलावा ये हमें हमारे लीवर को स्वस्थ रखता है। पपीते का बीज लीवर से जुड़ी हुई हमें कोई भी बीमारी होने नहीं पाती है, हमारे हाजमे को दुरुस्त करता है, कब्ज की समस्या को दूर करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। तो शहद के साथ भी आप ले सकते हैं, आप ऐसे ही चबाकर खा सकते हैं, आप इसका पाउडर बनाकर भी ले सकते हैं। और जो फल होता है दोस्तों, औषधि गुणों से भरपूर होता है। हमारे सेहत के साथ ही साथ हमारे सौंदर्य के लिए भी पपीता बहुत ही फायदेमंद होता है। भरपूर मात्रा में विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है। विटामिन ए होने के कारण यह हमारे आंखों की रोशनी को तेज करता है। यदि चश्मा लगा है दोस्तों तो चश्मा भी उतर जाता है यदि हम पपीते का सेवन करते हैं तो आंखों की रोशनी के लिए। साथ ही साथ विटामिन सी होता है, यह हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है पपीते का सेवन। तो रोज पपीता खाना चाहिए, 4-5 दिन खाएं, फिर चाहे तो बीच में 2-3 दिन का गैप कर ले, परंतु इतना बड़ा पपीता आपको नहीं खाना है। आपको एक पपीते का 1/4 हिस्सा ही खाना है। 4 फांक आप खाएं, इससे ज्यादा ना खाएं। बहुत ज्यादा खाते हैं तो हमारा पेट दुखता है, तो रोज खाएं। तो जब भी काटें, सभी लोग घर में बैठे हों, सब हों, तब काटें और सभी लोग इसे खाएं, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। जो प्रेग्नेंट लेडी दोस्तों, उन्हें नहीं खाना चाहिए ऐसा कहा जाता है, तो उन्हें ना दें, बाकी सभी लोग इसे खा सकते हैं। तो पपीते का ये जो फल होता है दोस्तों, ये वजन को कम करने के लिए भी बहुत फायदेमंद है। जो लोग अपने बढ़ते हुए वजन से परेशान हैं, जिनका बहुत ज्यादा बेली फैट निकल चुका है, वजन कम नहीं हो रहा है, वे पपीते को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। तेजी से आपका वेट लॉस होगा और आपके चेहरे पर बहुत अच्छी चमक आएगी। पपीता खाने से हमारी स्किन बहुत अच्छी ग्लोइंग होती है। जब भी पपीते को काटें, इसके छिलकों को भी कभी ना फेंकें। इसके जो छिलके हैं ना दोस्तों, यदि आप अपने चेहरे पर मसाज करेंगे, चेहरे पर हल्का सा रगड़ लें, हाथ पैरों पर हल्का सा मसाज कर लें इसके छिलके से, आप यकीन मानिए आपके हाथ पैरों पर लंबे समय तक झुर्रियां नहीं आएंगी, रिंकल्स नहीं आएंगे। साथ ही साथ त्वचा पर यदि आपके पिगमेंटेशन है, चेहरे पर झाइयां हैं, तो भी आप पपीते के छिलके को थोड़ी देर रगड़ लें, मसाज कर लें 5 मिनट तक के, फिर 5-7 मिनट ऐसे ही छोड़ दें। आप देखेंगे आपके चेहरे की झाइयां तेजी से हटेंगी, पिगमेंटेशन हटेगा और साथ ही साथ सनबर्न के कारण जो हमारे चेहरे पर झाइयां होती हैं वह बहुत आसानी से रिमूव हो जाएंगी।
तो बहुत ही पावरफुल औषधि है दोस्तों, चाहे इसके बीजों की बात करें चाहे इसके पत्तों की बात करें। अब इसके पत्तों के बारे में बताती हूँ दोस्तों। मैंने तो अपने घर पर ही पपीते का पेड़ लगाया, छोटा सा गमले में डाल दिया था। जब भी पपीते के बीज निकलते हैं मैं गमले में डाल देती हूँ। तो पौधा मैंने फल के लिए नहीं लगाया है, इसकी पत्तियों के लिए लगाया है दोस्तों। पत्तियों के उपयोग सुनेंगे तो जानकर आपको और भी ज्यादा हैरानी होगी। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये जो बुखार होता है ना दोस्तों, इस समय जब हमारे शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स की संख्या जब तेजी से गिरने लगती है, तब यदि आप पपीते के पत्तों का रस पिएंगे तो ये संख्या तेजी से बढ़ेगी और आपका जो पुराने से पुराना बुखार है वह तुरंत उतर जाएगा। आप चाहे तो एक पत्ती, कोमल पत्ती को चबा चबा कर खा सकते हैं यदि आपके पास जूस बनाने का टाइम नहीं है तो, और यदि है तो इस तरह से एक ताजी पत्ती लें। ताजी पत्ती में पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा होती है और अच्छी तरह से कुचल लें और इसका रस ले लें। एक चम्मच, केवल एक चम्मच, या ml से कहें तो 10 ml पपीते की पत्तियों का रस लेने से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी भी दूर होती है और साथ ही साथ खून की कमी दूर होती है और साथ ही साथ हमारे शरीर में एनर्जी आती है। इसे लेने से हमारे बालों पर चमक आती है, बालों की लंबाई बढ़ती है। मतलब हमारे हेल्थ के लिए और हमारी ब्यूटी के लिए भी पपाया बहुत ही फायदेमंद है। तो इसके पत्तों का आप रस ले सकते हैं, चबा के खाएं। पानी में उबाल कर भी इसके पत्तों का काढ़ा आप ले सकते हैं डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी फीवर में। कैंसर की कोशिकाओं को बढ़ने से रोकता है पपीते के पत्तों का रस। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करें।